छात्रों, ओपी शर्मा की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में मैं पाठ नंबर 8 के अभ्यास कार्य को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पाठ का नाम है त्रिवर्ण है ध्वज, यानी तिरंगा झंडा। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में हम केवल अभ्यास कार्य को करेंगे और ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना भी है, यानी लेखन कार्य आपको अवश्य ही करना है। तो चलते हैं हम अभ्यास कार्य की ओर। बेटा, पहला जो प्रश्न है इसमें शुद्ध कथन शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत, यानी ट्रू फॉल्स। यानी जो सही है उसके आगे आम, आम का मतलब होता है हाँ, यस, और जो गलत है उसका मीनिंग होता है न, न माने नहीं, यानी ट्रू फॉल्स। ठीक है बेटा। अस्माकं राष्ट्र अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रिवर्णाः सन्ति। कहते हैं अस्माकं, हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं। वर्णः माने रंग, त्रि माने 3, सन्ति माने हैं। हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 झंडे हैं। बिल्कुल राइट, आम, हाँ, हैं। ध्वजे हरित वर्ण है, शांत है, प्रतीक है अस्ति। कहता है कि ध्वज में जो हरा रंग है वह शांति का प्रतीक है, इसलिए यह गलत है। क्योंकि पाठ में बताया गया है कि जो हरा रंग है वह खुशहाली और खुशहाली का प्रतीक है। तो इसलिए जो शांते शांते का प्रतीक कौन सा है? सफेद रंग। तो ये गलत है, दूसरा। तीसरा कहता है ध्वजे केसर वर्ण शक्त्या सूचक है अस्ति। हाँ, ध्वज में जो केसरिया रंग है वह शक्ति का सिंबल है। बिल्कुल सही, इसलिए ये आम है। चौथा है बेटा चक्रे 63 अराहा संति। ये कहता है चक्र में 30 तीलियां हैं, जबकि पाठ में बताया गया है 24 तीलियां हैं, तो इसलिए ये गलत हो गया है। बेटा, पहले प्रश्न का अंतिम है चक्रम प्रगते द्योतकम। हाँ, कि जो अशोक चक्र है वह प्रगति का द्योतक है, सिंबल है। तो प्रिय छात्रों, आपका प्रश्न नंबर 1 फर्स्ट यहां पर समाप्त होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेटा, प्रश्न नंबर 2 जो है वो है अधोलिखित पदेषु प्रयुक्ताम विभक्ति वचनम च लिखत। कि जो नीचे जो पद लिखे हैं इनके विभक्ति वचन लिखिए। यानी कि जो छात्र शब्द रूप और धातु रूप को अच्छी तरह से याद कर लेता है उसको इस प्रश्न को करने में कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। उसके लिए तो बिल्कुल सिंपल, बहुत ही आसान है। जो नहीं करते हैं छात्र शब्द रूप धातु रूप को याद, तो वो यहां से कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्या है। जैसे उदाहरण के दिए हुए त्रैणाम, त्रैणाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इसी तरह से समृद्धे, समृद्धि में षष्ठी विभक्ति एक वचन। वर्णनाम में षष्ठी बहुवचन। उत्साहस्य षष्ठी एक वचन। नागरिक ही तृतीया बहुवचन। सात्विकतायाः षष्ठी एक वचन, ये स्त्रीलिंग हो गया। प्राणानाम षष्ठी बहुवचन। सभायाम सप्तमी एक वचन। तो प्रिय छात्रों, आपका प्रश्न नंबर 2 यहां पर समाप्त होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। एक पदेन उत्तरत, की एक पद में उत्तर देना है। अस्माकम ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, कि हमारे झंडे में कितने रंग हैं? त्रिह, 3। कि हाँ, हमारे झंडे में 3 रंग हैं। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचक कह वर्ण है। कहता है तिरंगे झंडे में शक्ति का जो सूचक है, सिंबल है, वह कौन सा रंग है, कलर है। वर्ण माने कलर या रंग। केसर वर्ण है, केसर या रंग। तीसरा कहता है अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, कि अशोक चक्र किसका सिंबल है, द्योतक है। प्रगते न्यायस्य च, प्रगति और न्याय का सिंबल है। तो बेटा, प्रश्न नंबर 3 का जो अंतिम प्रश्न है, त्रिवर्ण है ध्वजे कस्य प्रतीक है, कि वह तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है। स्वाधीनतायाः राष्ट्रीय गौरवस्य च, यानी स्वाधीनता, आजादी का और राष्ट्रीय गौरव का सिंबल है। तो प्रिय छात्रों, आपका प्रश्न नंबर 3 यहां समाप्त होता है। अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। एक वाक्य लिखत, यानी पूर्ण वाक्य। ठीक है बेटा। अस्माकम ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचक है अस्ति, हमारे झंडे में जो सफेद रंग है, व्हाइट कलर है, यह किसका सिंबल है। अस्माक, इसका उत्तर होगा
अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है सत्यस्य सूचक है अस्ति, कि इसमें जो श्वेत रंग है वह सत्य, न्याय का, सत्य और सत्य का प्रतीक है, सत्य और सात्विकताया का प्रतीक है। अशोक स्तंभ है कुत्र अस्ति, कि अशोक स्तंभ कहाँ पर है? अशोक स्तंभ सारनाथ है, सारनाथ में है। तीसरा है बेटा त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, तिरंगे झंडे का, झंडे को कब फहराया जाता है? उत्तोलनम का अर्थ होता है झंडा फहराना, कि कब फहराया, कदा माने कब, कब होता है। त्रिवर्णस्य ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति, कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन होता है, यानी कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण होता है, झंडा फहराया जाता है। प्रश्न नंबर 4 का अंतिम प्रश्न है, अशोक चक्रे कति अराहा सन्ति, कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? चतुर्विंशतिः 24, अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। बेटा प्रश्न नंबर 5 की ओर आते हैं अब। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माण कुरुत, कि भाई जो रेखांकित पद हैं उनके आधार पर आप प्रश्न निर्माण करिए। बेटा प्रश्न निर्माण का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि ध्वजस्य, त्रिवर्ण ध्वज है तो कह, प्रमादम कम, सद्बुद्धे कश्यायाः और शत्रुनाम केशाम, यानी आपको कैसे याद करना होता है, जो रेखांकित पद है और जो उत्तर है उसके साथ इसको याद करते हैं। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विजयी विश्व विजयी भवेत, कि हमारा राष्ट्र, हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कर्म, अपने धर्म के प्रति आलस्य नहीं करना चाहिए। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सफलतम, कि हमें सभी, हमारा नेतृत्व नाम सद्बुद्धि, सद्बुद्धि से युक्त है। शत्रुनाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत, कि शत्रु के सामने, दुश्मन के सामने अपनी विजय निश्चित करें। तो ये है। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, जैसे त्रिवर्ण ध्वज कह, प्रमादम कम, सद्बुद्धे कश्यायाः, शत्रुनाम केशाम। तो प्रश्न नंबर 5 यहाँ खत्म होता है। अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। समुचित पदे रिक्त स्थानानि पूरे, तो बेटा यहाँ भी वही हो गया, शब्द रूप धातु रूप, जिसको आता है वो आसानी से कर लेगा और जिसको नहीं आता वो देख लो। बेटा मुझे उम्मीद है कि ये आपकी परीक्षा में भी आएगा ये। अब तो देखिए कैसे है। यथा पट्टिका षष्ठी में पट्टिकायाः पट्टिकयो पट्टिका नाम, यानी बालिकायाः बालिकयो बालिका नाम, उस तरह से। अग्निशिखा सप्तमी, सप्तमी विभक्ति में कैसे होगा, अग्निशिखायाम अग्निशिखयोः अग्निशिखासु। सभा को चतुर्थी विभक्ति में सभायै सभाभ्याम सभाभ्य। अहिंसा द्वितीय विभक्ति में अहिंसाम अहिंसे अहिंसाः। सफलता पंचमी में सफलतायाः सफलताभ्याम सफलताभ्य। सूचिका तृतीया में सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिकाभि। तो बेटा ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम इस पाठ 8 के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, कि मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ मैंने आपकी सहायता के लिए ये जो रंगों वाली जो लाइनें खींचती हैं, जो जिसके सामने जो रंग है वो उसका मेल होता है। जैसे केसर वर्ण है, रेड का रेड से, यानी लाल का लाल से, कैसे केसर वर्ण है, केसरिया रंग किसका है, शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक है, शौर्य और त्याग का सूचक है, सिंबल है। हरित वर्ण है, हरित वर्ण है किसका है, सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। अशोक चक्रम हरे से हरा, प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है, सिंबल है। उसके बाद बेटा नीला त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगा झंडा स्वाधीनतायाः राष्ट्रीय गौरवस्य च प्रतीक है, कि वह जो तिरंगा झंडा है वह आजादी का और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। और अंतिम जो है बैंगनी कलर में, त्रिवर्ण ध्वज ने स्वीकरणम, कब स्वीकार, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था, 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, यानी 22 जुलाई 1947 वर्ष में इसको किया गया था। तो प्रिय छात्रों, आपको लेखन कार्य अवश्य करना है और बेटा अभ्यास कार्य के वीडियो को कम से कम 2 से 4 बार अवश्य सुने। और अब आपका यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।